हर जगह दलितों पर, गरीबों पर, कमजोरों पर अत्याचार बढ़ गया है। कहीं किसी का घर हड़प लिया जा रहा है, कहीं किसी का जमीन हड़पा जा रहा है, कहीं किसी का रास्ता रोका जा रहा है, कहीं किसी को मारा जा रहा है, किसी को गांव से निकाला जा रहा है। आए दिन ये घटनाएं बढ़ रही हैं और इन घटनाओं के बढ़ने के पीछे के कारण पुलिस प्रशासन है। मैं ऐसा कह रही हूँ तो शायद आपको ये बात सुन करके हैरान होगी या आपको आश्चर्य लगेगा। मैं इस घटनाओं के बढ़ने के कारण पुलिस प्रशासन है साथियों। गरीबों के साथ कोई घटना हो रहा है तो स्थानीय थाने में एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, क्योंकि उनको अपने अधिकार नहीं पता है। वो धनबल से सबल नहीं है। वो 25-50 हजार लाख रुपया थाने पे दे नहीं सकते, इसलिए सर फटा है, हाथ टूटा है या मूर्छित है व्यक्ति, फिर भी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। इसके पीछे एक कारण और भी है साथियों, जिसपे हमें सोचना पड़ेगा कि उनके कमजोर होने के आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से वो कमजोर हैं, क्योंकि पढ़े लिखे न होने के कारण और उनके पास धन नहीं होने के कारण, आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वो किसी को पैसा नहीं दे सकते। कोई जल्दी से वकील नहीं मिल सकता है, अगर मिलता भी है तो उनकी फीस नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से केस हार भी जाते हैं। और जो मनोबल बढ़ता है आरोपियों का, इसी से मनोबल बढ़ता जाता है साथियों। इसके पीछे का कारण यह भी है कि उनके पास जमीन नहीं है, खुद की जमीन नहीं है। जिनके पास है उनका छीनने की कोशिश की जा रही है। अधिकतर लोगों के, जो गांव में रहने वाले लोग हैं या शहर में कुछ लोग हैं, ज्यादातर गांव में रहने वाले लोग, जिनका घर भी बना है, वो भी उनके बाप दादा कहीं चाकरी किसी के वहां किए तो उनके नाम पर वो उन्होंने अपने काम के सुविधा के अनुसार जमीन दिया और फिर उनको बसा लिया। और फिर उनके बेटा हुए, फिर सब कुछ होने के बाद भी उनके बेटे, अब बेटे हैं, पोते हैं, नाती हैं, तो वो घर से अब उनके निकालने की धमकी देते हैं। साथियों, अंबेडकर जन मोर्चा ये सब इसलिए बता रही हूं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जगह के लिए फर्क पड़ता है, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। आजादी से पहले सोचिए, जो भी साथी लोग लड़ रहे थे, जो भी हमारे महापुरुष लड़ रहे थे, जो भी बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दिया, तो भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जहां उनको बेहतर लगता था कि जो आंदोलन हो रहा है, जो संघर्ष हो रहा है, उसमें साथ देते थे। और एक टाइम आया कि आजादी मिली, उसी तरह से साथियों आपको भी साथ देना होगा। अंबेडकर जन मोर्चा पिछले कई साल से गरीबों को जमीन दिलाने को लेकर के आंदोलन कर रहा है। आंदोलन अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य श्रवण कुमार निराला जी के द्वारा किया जा रहा है। इस आंदोलन का उद्देश्य है, जो भूमिहीन है, हम जातिगत, व्यक्तिगत, हम धार्मिक बातें नहीं करते साथियों। जो इस आंदोलन का उद्देश्य है, जमीन होगी तो सबसे पहले गरीबों की भूखमरी खत्म होगी। जमीन होगा तो ऊंच नीच भेदभाव खत्म होगा। जमीन होगा तो हम अपने खेत में साग सब्जी उगा लेंगे, तो हमको आर्थिक रूप से हम मजबूत हो जाएंगे। जमीन होगा तो जो भी अनाज हम उगाएंगे उससे हमें आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तो अपने बच्चों को शिक्षा में बेहतर कर पाएंगे, हम पढ़ा लिखा पाएंगे। आज एक जून के रोटी के लिए हम दर बदर भटकते हैं, पूरे दिन हम मेहनत करते हैं कि हम घर के पेट की आग बुझाएं या बच्चों को पढ़ाएं। ये हमारे बीच में बहुत बड़ी दुविधा है, जिसके कारण कुछ बच्चों की, कुछ लोगों की नहीं, अधिकतर लोगों की, जो गरीबों के बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। तो जमीन होगी
तो कम से कम इतना अनाज पैदा हो जाएगा कि नमक चावल नमक रोटी हम खाएंगे तो भरपेट खाएंगे, हमें रोटी जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पैसा बचेगा वो हम अपने बच्चों को शिक्षा में लगाएंगे। जमीन होगी तो हमारे घर की बहू बेटी किसी के घर में खेत में काम नहीं करेंगे तो उनके साथ शोषण नहीं होगा। जमीन होगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि हमारी जमीन से निकल जाओ। साथियों, ये जमीन संवैधानिक अधिकार है। जिसके पास आज हजारों एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन, 200 एकड़ जमीन है, वो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। उनके पास कोई लीगल पेपर नहीं है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं और फिर बता रही हूं, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कानून जो 1793 में बनाई गई थी, तो वो लगान वसूलने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम जिस क्षेत्र में गए, जहां भी हम गए, हमको जाना है, अगर लखनऊ जाना है या दिल्ली जाना है, तो वहां तो हमारे लोग नहीं है, तो वहां जो 2-4 लोग जो मजबूत थे उनको हम पकड़े और एक एरिया, एक क्षेत्र, एक जिला उनको दे दिए कि इतने लोग, इतने एरिया के, इतने क्षेत्र का, इतने जिले का, आप इतने जमीनों का आप लगान वसूलेंगे। जो लोग लगान नहीं दे पाते थे बेचारे, उनकी जमीन कब्जा कर ली जाती थी। और वो लगान वसूलने वाले, जब हमारे लोग लड़ाई लड़े, जब बाबा साहब की कानून बनी, संविधान बना, जब अंग्रेज छोड़ करके गए, तब वो जो लगान वसूलने वाले थे उस पे सरकार ने, जो मौजूदा सरकार या जो भी आज तक सरकार आई, उन सरकारों ने गरीबों के साथ बेईमानी किया। उन सरकारों ने कानून नहीं बनाया। हम आजाद हो गए। संविधान कहता हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी सभी की है। तो जमीन के मामले में किसी के पास हजारों एकड़ जमीन, किसी के पास सैकड़ों एकड़ जमीन और किसी के पास लहसुन गाड़ने तक जमीन क्यों नहीं? ये सरकार चाहे तो बस एक दिन की बात है, घंटों लगेंगे। क्योंकि सरकार चाहे तो लेखपाल के द्वारा, डीएम के द्वारा, कमिश्नर के द्वारा सारे गांवों के सारे जमीनों का सिजरा मंगा लेगा और जमीन की कहां अवैध कब्जा की गई है गरीबों में बांट देगा। लेकिन सरकार की नीयत खुद नहीं साफ है साथियों। क्योंकि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके पास खुद ही हजारों एकड़ जमीन है, कृषि की जमीन है, सैकड़ों एकड़ कृषि की जमीन है, और वो सरकार में बैठे हुए सरकार चला रहे हैं, तो फिर जमीन आपको कैसे देंगे? इसलिए साथियों, आप सभी से आग्रह है कि अपने अधिकार के लिए लड़िए। ये मत सोचिए कि कौन सा संगठन, कौन से पार्टी लड़ रहा है। जो आपके अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो कम से कम शरीर लेकर के खड़ा होइए। पहले के लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आंदोलन में वो भाग लेते थे, आंदोलन में वो लड़ते थे कि हमारे बच्चों के लिए ये हो, हमारे बच्चों के लिए हम नहीं पढ़े लिख पाए, जो जलालत हम झेल रहे हैं वो हमारे बच्चे ना झेलें। इसलिए आपको भी लड़ना होगा। अंबेडकर जन मोर्चा लड़ रहा है। 2 बार माननीय श्रवण कुमार निराला जी जेल जा चुके हैं। श्रवण कुमार निराला जी को जमीन नहीं चाहिए, वो खुद के 1 एकड़ जमीन के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उनके पास इतना है कि उनका दाल रोटी चल रहा है। वो जो गरीब लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी दाल रोटी नहीं चल रही है, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, उनके लिए दवा की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए घर की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए लड़ रहे हैं। 2 बार जेल गए। इसलिए साथियों, आप सभी से आग्रह है, हम आने वाले समय में जमीन के आंदोलन पर बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। जमीन के मुद्दे पर आप सभी से आग्रह है कि तैयारी करिए। डेट हम बहुत जल्द बताएंगे, क्योंकि आपने देखा था 10 अक्टूबर 2023 में हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया, और इतना बड़ा आंदोलन किया कि हमारे जमीन के मुद्दे पे कि हमारे 12-13 लोग जेल गए हमारे साथी। 2 महीने में भी प्रताड़ित रही हूँ। इसलिए आपसे आग्रह है, सरकार जेल भेजती है, सरकार जब डरती है तो जेल भेजती है। हमें भी जेल भेजा गया, हमारे साथियों को जेल भेजा गया, माननीय श्रवण कुमार निराला जी को 2 बार जेल भेजा गया। फिर भी माननीय श्रवण कुमार निराला जी कसम खा चुके हैं
कि गरीबों को जमीन दिलाएंगे, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर दिलाएंगे। इसलिए आपसे आग्रह है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह से आप संघर्ष में हमारे साथ रही, उसी तरह से हमारे संघर्ष में साथ रहिए। जहां भी हैं, जिस राज्य में हैं, अपने अधिकार की मांग करिए, अपने अधिकार की जमीन की मांग करिए, अपने हक हिस्से की मांग करिए। जिस दिन आप मांगना सीख जाएंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीख जाएंगे, उसी दिन से ये जो आपके ऊपर, आपके समाज के ऊपर ये जो अत्याचार हो रहा है, अत्याचारी की रूह कांप जाएगी साथियों। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ही सह दे रहे हैं। कोई हम पे अत्याचार कर रहा है, हम पे मार रहा है, हमारा घर छीन रहा है, बस थाने तक हम जाते हैं, वहीं तक सिमट जाते हैं। और थाना तो आरोपियों का घर है, आरोपियों द्वारा खरीदा हुआ थाना है, उनका उठना बैठना है। संयोग से कोई थाना ऐसा होता है जिसपे कोई एसओ, कोई पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि जो गरीबों के पक्ष में न्याय करते हैं। ऐसा कुछ थाने हैं भी, थाने नहीं मतलब कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है जो वहां के एसओ साहब आए, गरीबों को लिए, गरीबों को देखे, गरीबों के लिए न्याय किए। लेकिन अधिकतर थाने तो आरोपी चला रहे हैं, जो वहां के दबंग हैं वो चला रहे हैं। इसलिए अधिकार चाहिए, मान सम्मान चाहिए। अत्याचारों से बचना चाहते हैं तो हमारे साथ आइए, कदम से कदम मिलाइए। आगे मैं रहूंगी, हमारा संगठन रहेगा, लेकिन साथ में हमारे खड़े होइए। हमारे हौसले को, हमारे साथियों के हौसले को बुलंद कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ जय